दोस्तों आदाब अर्ज़ है, हिंद वॉइस में आपका खैर मकदम है। दिल्ली के एक बहुत पॉश इलाके जिसको कहते हैं कि द्वारका सेक्टर 11 में स्थित एक मस्जिद के ऊपर इसी इतवार को पत्थर फेंके गए। ये पहली घटना नहीं है, ये चौथी बार हुआ कि वहाँ पे पत्थर फेंके गए। ये खबर डीसीपी द्वारका अल्फांसो के अनुसार है और इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हिंद वॉइस का आप जानते हैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं देता, तथ्यों के साथ देता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कीजिए। फाइनेंस आपके ही वो खबरें हम लेके आते हैं आपके लिए कि जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये खबर ऐसी ही है, इसके कहीं भी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये खबर चूँकि डीसीपी ऑफिस से हम लोगों ने ली है और वहाँ फेंके गए हैं पत्थर, खिड़कियाँ भी टूटी हैं वहाँ पर। इसकी बात है। इससे पहले 10 फरवरी यानी 4 महीने पहले भी इसी मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए यहाँ की शीशे तोड़ दिए गए थे, यहाँ शराब की बोतलें फेंकी गई थी, काफ़ी यहाँ पे हंगामा हुआ था। उस केस को भी दबा दिया गया क्योंकि उसके बाद दंगे शुरू हो गए थे दिल्ली में, तो लिहाजा उस केस को बिल्कुल साइड कर दिया गया था। ये केस भी साइड हो जाता अगर इसकी थोड़ी हलचल ना होती, क्योंकि कोरोना में दब जाता। अभी हालांकि 4 महीने पहले की इस घटना को हालांकि 4 महीने पहले हुई इस घटना को पुलिस ने अफवाह बतला के बंद कर दिया था, लेकिन जब इसके फोटोग्राफ आए, टूटी हुई खिड़कियां आई और शीशे आए, तो पड़ी हुई बोतलें आई, तब सरकार पुलिस भी खामोश हो गई। और सरकार तो थी नहीं, सरकार एक तरफ बैठ गई, वो दंगों में लगी हुई थी। फिर आप देखते कि अब जो केजरीवाल सरकार है उसको जाने किस चीज़ से मतलब है, ना कोरोना पे जंग लड़ पा रही है, ना सांप्रदायिकता पे जंग लड़ पाई थी। वो इतना बड़ा दंगा हो गया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोले। इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उस पर भी कुछ नहीं बोल रही है वो। अब तो पूरा चार्ज आपके अमित शाह ने ले लिया दिल्ली का, वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब केजरीवाल किस पोजीशन में जाएंगे ये हमें पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर ये कोई घटना नहीं है तो फिर FIR दर्ज क्यों की गई? अगर कोई घटना नहीं थी, पत्थरबाजी नहीं हुई थी रात को 2 बजे द्वारका के 11 सेक्टर की मस्जिद में, तो फिर FIR दर्ज क्यों की गई? FIR दर्ज हुई है, इसके माने कोई ना कोई घटना हुई। पुलिस ऐसे FIR दर्ज नहीं करती, क्योंकि जब तक FIR दर्ज हो जाती है तब तक उसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। वो FIR खुलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है FIR। इस तरीके से देखें तो एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत की घटनाएं बढ़ती जा रही, लेकिन ऐसी घटनाएं देश की राजधानी में जब होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है, चिंता का विषय हो जाती हैं। जिस तरीके की अब ऐसी घटना होती है और दूर दराज इलाकों में, क्योंकि रोहड़ी का वो सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है तो घटनाएँ होना ज़रा आसान होता, तो वहाँ हुई। पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में तो ये घटना इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुई थी कि जब एक मस्जिद में आग लगाई गई दंगों के बीच में, और आग ही नहीं लगाई गई है, उस मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा भी, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान का झंडा भी फहरा दिया गया। इतवार को इस घटना में अभी दिल्ली पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आया है FIR के अलावा, लेकिन हाँ खबर आ गई है। और जो DCP अल्फांसो है उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ ऐसी घटना हुई थी। ये घटना वो ऐसे समय जब पूरी दिल्ली का चार्ज अब गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है, केजरीवाल के हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कोरोना का चार्ज गृह मंत्री के हाथ में, और गृह मंत्री औचक निरीक्षण भी जगह जगह जाके कर रहे हैं। इसके बाद इसका मतलब है कि पूरी की पूरी तरीके से अब केंद्र ने अपना हाथ दिल्ली के ऊपर टाइट कर दिया है। ये सोचने का मौका है कि गृह मंत्री दिल्ली का जब चाल लिया, मस्जिदों में पत्थरबाजी हो रही है। वैसे हिंदुत्ववादी जो ताकतें किसी भी बात को सांप्रदायिक रंग देना में चूकते नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो आपने देखा होगा कि एक दिन पहले की घटना है कि जब बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में CBI की अदालत में अपना बयान देने के लिए विनय कटियार पहुंचे, तो उन्होंने बाकायदा कोर्ट के सामने पूरी पुलिस और मीडिया के सामने कहा कि पत्रकारों को चैलेंज करते हुए कहा उन्होंने कि अब मथुरा और काशी की बात होनी चाहिए, राम की बात तो हो चुकी है। अब देखने की बात है कि इस तरह VHP जो है ना, विश्व हिंदू परिषद, या जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, बाबरी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह और काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा, जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान की तकरीबन 20 लाख मस्जिदों पर दावा करती कि ये हिंदू मंदिर थे और उन पर हम
छुड़ाएंगे। इस तरीके से सबसे ज़्यादा कश्मीर में है, और भी जगह फैले हुए। अब तो जो भी मंदिर होता है उसको कह देते हैं मस्जिद, माफ़ कीजिए, जो भी मस्जिद होती है उसको कह दें हिंदू मंदिर था, इसको तोड़ के हम बनाएंगे। ऐसे गुजरात में भी कई जगह भी हैं। इस तरीके के इसको फिर से सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। आप देखें कि ये एक जब चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके से एक हवा से चल रही है कि किसी चीज़ को सांप्रदायिक रंग दे दो। बिहार का चुनाव आ रहा है, इसके बाद चुनाव की एक लंबी लाइन लगी हुई है स्टेट के चुनाव की। उस बीच में बीजेपी हर तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। आप देखिए पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन बीजेपी चुनाव मैदान पर उतर चुकी है। अमित शाह ने शुरुआत की, वर्चुअल रैली की, करोड़ों के एलईडी लगा के उन्होंने रैली की। उन्होंने ये नहीं सोचा है करोड़ों रुपए अगर हम इन गरीब लोगों को, जहां हम अपने वर्चुअल रैली के लिए एलईडी लगा रहे हैं, अगर हम वहाँ जाकर उनको पैसा उनको दे दें तो कितना अच्छा लगे, लेकिन नहीं। उसके बाद उन्होंने अब जगह जगह रैली करना शुरू कर दी। बंगाल में की, उड़ीसा में की, इस तरीके हिमाचल में की। उनके मुख्तलिफ जो बड़े लीडर हैं, स्पीकर हैं, वो रैली कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें देश की फिक्र नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे वो किसी के खून में रंगा हुआ हो और चाहे कोरोना के भय से ढका हुआ हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ये बताते हुए कि ऐसी घटनाएं जगह जगह होंगी। लिहाजा हर आदमी को सावधान रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या दलित हो। जिस तरीके से देखिए कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, यूपी में बराबर दलित और मुस्लिम दंगे बढ़ाए जा रहे हैं। योगी सरकार खुले आम इन दंगों का साथ किसका दे रही है, वो अखबारों में पढ़ के आपको पता लग जाएगा। तो हमें सावधान रहना है कि कहीं हमारे देश को, भारत देश को फिर से सांप्रदायिकता की आग में न झोंक दी जाए, जो मल्टी डायमेंशनल होगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं बेटा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।